आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। अमीर कैसे बने। ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये माइंडसेट, लाइफस्टाइल और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है। क्या आपने कभी फील किया है कि आप एक पहिए में दौड़ते हुए चूहे की तरह हैं? ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क, प्रोग्रेस, बढ़ती हुई सैलरी, लेकिन फिर भी मंथ के एंड में पैसे बचते ही नहीं। बिल आते रहते हैं, खर्चे बढ़ते जाते हैं और वो ड्रीम और भी दूर होता लगता है। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इसी दौड़ में फंसे हुए हैं, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में द रैट रेस कहा है। ये एक सोच की बीमारी है। 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी। इस बुक ने आते ही मार्केट में धूम मचा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। हम रॉबर्ट कियोसाकी की पुस्तक रिच डैड पुअर डैड से इंस्पिरेशन लेंगे और रिच बनने की माइंडसेट, हैबिट और स्ट्रेटेजी को गहराई से समझेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके फाइनेंशियल सफर का एक रोड मैप है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखें, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपके लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी हमें दो पिताओं के बारे में बताते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता, एक उनके असली पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त माई के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे, पीएचडी डिग्री थी उनके पास, एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर। उनका मानना था कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के पीछे मत भागो। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी नौकरी के बावजूद उन्हें हमेशा पैसों की तंगी रहती। वो बिल्स के बोझ तले दबे रहते। दूसरी तरफ थे रिच डैड। उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन वो हवाई के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए थे और एक सक्सेसफुल इंसान भी। रॉबर्ट कियोसाकी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि जब वह 9 साल के थे, तब स्कूल में दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की तमन्ना जागी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। लेकिन रॉबर्ट के रियल फादर यानी पुअर डैड के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा, तुम अपने दोस्त माइक के फादर से इसका जवाब पूछो, क्योंकि वह तुम्हें इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। और फिर रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गए और उनसे अपना सवाल पूछा। वहीं से रॉबर्ट का फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हुआ। उनके रिच डैड ने लाइफ के अलग अलग स्टेज पर अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन बताते हैं। और इसी के साथ इस बुक में वो कई सारी चीजें बताते हैं, जैसे कि पैसे को किस तरह अपने लिए काम पर लगाए और कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है। इसके अलावा वो बताते हैं अगर गरीब इंसान भी बताई गई बातों को फॉलो करे तो वह भी जल्दी से अमीर बन सकता है। पहला, अमीर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। आम आदमी का मानना है कि पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करनी पड़ती है। अमीर इंसान मानता है कि पैसे से हार्ड वर्क करवानी चाहिए। द साइकिल ऑफ फियर एंड ग्रीड। फियर, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे न होने का डर सताता है। किराया, बिल, ईएमआई, बच्चों की फीस आदि का फियर। यह फियर उन्हें सुबह उठकर नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है। लालच, ग्रीड। जैसे ही उन्हें पगार मिलती है, लालच जागता है। वो सोचते हैं इस बार ज्यादा पैसा मिला है तो मैं वो नई कार, नया फोन, नई घड़ी खरीद सकता हूँ। यह लालच उनके खर्चे बढ़ा दे। चक्र, द रैट रेस। खर्चे बढ़ने का मतलब है और ज्यादा बिल, और ज्यादा बिल्स का मतलब है और ज्यादा डर। यह डर उन्हें फिर से नौकरी पर जाने के लिए मजबूर कर दे, चाहे वो जॉब पसंद हो या न हो। यही द रैट रेस यानी चूहे दौड़ है। अमीर व्यक्ति का माइंडसेट। अमीर व्यक्ति इस साइकिल को तोड़ता है। वह नौकरी को लर्निंग का एक जरिया मानता है, लाइफ टाइम पैसा कमाने का जरिया नहीं। उसका गोल ऐसी संपत्तियां, एसेट्स बनाना होता है जो उसके लिए पैसा कमाए, ताकि वह रियर और ग्रीड के इस साइकिल से फ्री हो सके। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम क्लास व्यक्ति जॉब करके पगार कमाता है और खर्चा करता है, फिर सेविंग करता है अगर बची। रिच व्यक्ति नौकरी करके पगार कमाता है और संपत्ति, एसेट खरीदता है, एसेट से आमदनी कमाता हूँ और एसेट खरीदता है। दो, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान होना जरूरी। रिच डैड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण स्किल यह समझना है कि एसेट और लाइबिलिटी में क्या अंतर है। एसेट वह वस्तु जो आपकी जेब में पैसा डाल। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पर दिया गया मकान, डिविडेंड देने वाले शेयर, बॉन्ड, रॉयल्टी देने वाला कोई बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किताब, पेटेंट आदि। लाइबिलिटी वह वस्तु जो आपके जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका निजी मकान जिसका ईएमआई या मरम्मत का खर्चा है, आपकी निजी कार, क्रेडिट कार्ड का बिल, व्यक्तिगत लोन आदि। आम गलतफहमी, ज्यादातर लोग अपनी निजी कार और घर को अपनी एसेट समझते हैं, जबकि वास्तव में वे उनके लायबिलिटी है, क्योंकि वे लगातार पैसा खर्च करवाते हैं। अमीर बनने का रूल, अपनी आय को संपत्ति में लगाओ और संपत्ति से होने वाली आय से देनदारी खरीदो। यानी पहले ऐसी चीजें खरीदो जो पैसा कमाए, फिर उस कमाई से अपनी इच्छाएं पूरी करो। माइंड योर ओन बिजनेस।
आपकी जॉब और आपका बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। आप किसी और के बिजनेस में काम कर सकते हैं, लेकिन अपना बिजनेस भी बनाए रख सकते हैं। आपका प्रोफेशन वह काम जिससे आप तुरंत पैसा कमाते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, सेल्स पर्सन आदि, या आपकी नौकरी है। आपका बिजनेस वह एसेट पोर्टफोलियो जो आपके लिए पैसा कमा रहा है, या आपका अपना बिजनेस है, भले ही आप कहीं और नौकरी करते हो। रिच डैड कहते थे, अपनी नौकरी पर रहो लेकिन अपने बिजनेस को शुरू करो और उसे बढ़ाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत नौकरी छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा अपने एसेट में इन्वेस्ट करें। आपका बिजनेस वही है जो द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। अमीर लोग टैक्स के बोझ से बचने के कानूनी तरीके जानते हैं, जबकि मीडियम क्लास अक्सर सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। यानी पहले आपकी सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है, फिर बचा हुआ पैसा आप खर्च करते हैं। कंपनी पहले अपने सारे खर्चे करती है, जैसे व्यवसायिक खर्च, इन्वेस्टमेंट आदि, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स भरा करती है। सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि उस पैसे को कैसे बचाए और बढ़ाए। फाइनेंशियल और कानूनी ज्ञान ही अमीर को गरीब से अलग करता है। अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग अवसरों को पैदा करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। वे रिस्क उठाने से नहीं डरते, बल्कि उन्हें कम करके चलते हैं। आम आदमी कहता है पैसा खतरे में मत डालो। रिच आदमी कहता है अपने माइंड को प्रशिक्षित करो ताकि तुम जोखिम को कम करके और अवसर पैदा करके पैसा बना सको। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे जुआ खेलो। इसका मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित कर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक, अवसर को पहचानना, ऐसे अवसर देखना जो दूसरों को नजर नहीं आते। दो, मनी मनी, पैसे को कैसे अरेंज करना है यह जानना। तीन, स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस लोगों को संगठित कर, ऐसे लोगों की टीम बनाना जो आपसे ज्यादा किसी भी चीज के बारे में जानते हो। अमीर लोग नो सुनने से नहीं डरते, वे निवेश के नए स्मार्ट तरीके ढूंढते हैं और अपने नॉलेज का यूज करके जोखिम को कम करते हैं। अच्छा, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। अपने करियर की स्टार्टिंग में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल सीखना। वे स्किल ही आगे चलकर आपको असली धनवान बनाएंगे। आम लोग जीप करते हैं सिर्फ सैलरी के लिए। वे एक ही स्किल पर टिके रहते हैं, जैसे अकाउंटिंग, कोडिंग, और उसी में महारत हासिल करते हैं। यह अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं। अमीर लोग उन जॉब को चुनते हैं जहां उन्हें मल्टीपल स्किल्स सीखने को मिलेंगी, भले ही स्टार्टिंग में सैलरी कम क्यों ना हो। सबसे जरूरी स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए चाहिए: एक, सेल्स और मार्केटिंग, खुद का सर्विस, अपने प्रोडक्ट, अपने आइडिया को बेचना। दूसरा, अकाउंटेंसी, नंबर्स को समझना, कैश फ्लो को मैनेज करना। तीसरा, इन्वेस्टिंग, पैसे को कहां और कैसे इन्वेस्ट करें इसकी स्ट्रेटेजी बनाना। चौथा, लोगों को समझना, अंडरस्टैंडिंग पीपल, लीडरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन। रिच डैड कहते थे, जाने माने कॉर्पोरेशंस में जाओ, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करो और सब कुछ सीखो, फिर छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करो। ये स्किल्स ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिलाएंगी, न कि सैलरी का स्लिप। ये 6 सबक सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। यह अमीरों की रिच माइंडसेट है। इसे अपनाने का मतलब है डर पर काबू पाना, लगातार सीखना, फाइनेंशियल ज्ञान हासिल करना, और सबसे बढ़कर अपने पैसे के लिए खुद जिम्मेदारी लेना। यही रिच डैड पुअर डैड की सी का सार है। कमेंट्स फॉर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।